नमस्ते बच्चों। बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 में हम पढ़ रहे थे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट में आज हम पढ़ेंगे डाइकॉट रूट या द्विबीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट। द्विबीजपत्री जड़ में हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है प्राथमिक संरचना, जबकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि नहीं हुई होती है उससे पहले। प्राइमरी रूट की स्टडी के लिए हमें वाली जड़ लेनी पड़ती है जो कि प्राइमरी रूट होती है, जिसका कि स्ट्रक्चर जो है वो मैच्योर नहीं हुई भी होती है। मैच्योरिटी के बाद उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है और उसमें जो है आंतरिक संरचना में बहुत सारी विभिन्नताएं आ जाती है। तो प्राइमरी डाइकॉट रूट की एनालिटिकल स्टडी के लिए हम यहाँ पर सूरजमुखी के जड़ की एग्जाम्पल लेते हैं, जिसका कि बॉटनिकल नेम है हेलियंथस एलिस। जब हम इसकी जड़ की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाते हैं तो ये चित्र हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं आरेखीय चित्र और ये कोशिकीय चित्र होता है। आरेखीय चित्र में हम एक आउटलाइन बनाते हैं, एक आरेख बनाते हैं जिसमें हम विभिन्न परतों का आपस में जो है अनुपात, सामंजस्य और उसमें किस तरह से अरेंज है वो दिखाते हैं, जबकि यहाँ पर हम उसके साथ साथ क्लियर सेल स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं इसमें हम देखते हैं कि सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस पाई जाती है। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, बाहरी एक कोशिकीय मोटी परत एपिडर्मिस कहलाती है। जड़ में इस एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहते हैं। ये एपिब्लेमा क्यों कहते हैं ये मैं पहले आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, क्योंकि जड़ की ओरिजिनल एपिडर्मिस सॉइल पार्टिकल्स के बीच में रगड़ खाने से रप्चर हो जाती है। उसके अंदर वाली कोशिका की परत उस एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है, इसलिए जड़ में इस परत को एपिब्लेमा कहते हैं। इससे रूट हेयर निकले हुए रहते हैं। रूट हेयर इन्हीं कोशिका की अंतर्जात उत्पत्ति से बनते हैं और ये रूट हेयर्स जो है वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ये एपिब्लेमा के अंदर वाला रीजन, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो रीजन है, ये रीजन कहलाता है कॉर्टेक्स, वल्कुट। वल्कुट की कोशिकाएं मृदुत्व की होती है और इसके अंदर वाली परत जो है एंडोडर्मिस होती है। तो ये कोशिकाएं हैं, ये हम देख रहे हैं वल्कुट की कोशिकाएं। वल्कुट ये राउंडेड या ओवल सेल से मिलकर बना हुआ होता है, जिनके के बीच में ये हम देख रहे हैं ना, बीच बीच में छोटी छोटी जगह है, ये अंतराकोशिकीय अवकाश है। अंतराकोशिकीय अवकाश यहाँ पर साधारणतः उपस्थित होते हैं। और ये जो वल्कुट है, ये कोशिका जो है बहुत ज्यादा पाई जाती है। वल्कुट का आयतन जो है इस जड़ में सबसे ज्यादा होता है। एक्टिव पैरेंकाइमेटस सेल का बना हुआ होता है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसमें पार्ट लेता है। कभी कभी यहाँ पर रेजिन, टैनिन एक्सेट्रा वाली सेल्स भी पाई जाती हैं जो उनका श्रवण करती हैं। इसके अंदर वाली लेयर, ये जो ब्राउन वाली लेयर दिख रही है, ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस ये है, ये ढोलक के आकार की कोशिकाओं की बनी हुई होती है। ये ढोलक के आकार की कोशिका वाली एंडोडर्मिस है, जिसमें कि कैस्पेलिन स्ट्रिप्स यहाँ पर पाई जाती है। ये जो है ये यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेंट होती है प्रोटोजाइलम की तरफ। ये यहाँ पर इसको और क्लियर हम देख लेते हैं कि ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस ऐसे ढोलक के आकार की कोशिकाओं की बनी हुई, ये है हमारी एंडोडर्मिस। ढोल की होती है ना वैसी, बीच में से चौड़ी और दोनों तरफ से कम चौड़ी, तो
तो ये ढोलकी के आकार की कोशिकाओं वाली एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस लेयर। ये एंडोडर्मिस के कोशिकाओं में कैस्पेरिन स्ट्रिप्स पाई जाती है। यहाँ पर ये है प्रोटोजाइलम बेसिस, ये है प्रोटोजाइलम बेसिस। जहाँ पर प्रोटोजाइलम बेसिस होती है उसके सम्मुख कोशिका वाली ये जो है ये पतली गुत्ती वाली होती है, बाकी की कोशिकाएं जो है ये मोटी गुत्ती वाली ये। देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी प्रोटोजाइलम है, कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये वाली जो सेल है, यहाँ पर प्रोटोजाइलम है तो ये वाली सेल, ये सेल कहलाती है पैसेज सेल या मार्ग कोशिका। प्रोटोजाइलम पैसेज जितनी होगी उतनी ही पैसेज सेल्स होंगी। मोनोकॉट्स में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। ये जो है एंडोडर्मिस, इसके अंदर की तरफ ये ब्लू कलर की जो यहाँ पर दिख रही है ये है पेरिसाइकिल। ये एक कोशिकीय मोटी पार्ट के रूप में यहाँ पर पाई जाती है। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। कुछ प्लांट्स में ये मल्टीसीडेट या कुछ में एब्सेंट भी हो सकती है। इस पेरिसाइकिल का कंपोजिशन जनरली पैरेंकाइमेटस होता है, कभी कभी ये किसी और ऊतक की भी बनी हुई हो सकती है। ये जो पेरिसाइकिल है इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ये जो है ये जाइलम है पिंक कलर का, ये यहाँ पर 1 2 3 4 जाइलम पूल है और उतने ही फ्लोएम पूल है 1 2 3 4। तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल जो है वो टेट्रार्क है। 4 वेस्कुलर बंडल, 4 जाइलम पूल, 4 फ्लोएम पूल है, इसलिए वेस्कुलर बंडल यहाँ पर कहलाएंगे टेट्रार्क। ये जो वेस्कुलर बंडल है ये क्लोज्ड टाइप के हैं क्योंकि फ्लोएम और जाइलम के बीच में यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड है। वेस्कुलर बंडल यहाँ पर एक्साक्ट है क्योंकि मेटाजाइलम बेसिस जो है पेरिफेरी की तरफ है, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है। मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ है, प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ है। ऐसे ही फ्लोएम में भी मेटाफ्लोएम और प्रोटोफ्लोएम। ये जो सेल्स हैं ये बीच की सेल्स ये जो है पिथ यहाँ पर बनाती है। पिथ पैरेंकाइमेटस होता है और यहाँ पर फूड स्टोरेज का काम करता है। जो नॉर्मल पैरेंकाइमेटस सेल्स है वो यहाँ पर उसका काम करता है। ये जो सेल्स यहाँ पर हमें दिख रही है ये सेल्स हैं, ये पैरेंकाइमेटस सेल्स जो कि कंजॉइंट टिश्यू कहलाती है। ये इस जाइलम और फ्लोएम को जोड़ने का काम करती है, कनेक्टिव टिश्यू भी कहलाती है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा ये है इंटरनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल प्राइमरी डाइकॉट रूट। जबकि जड़ जो है वो आयु में छोटी होती है, उसमें द्वितीयक वृद्धि चालू नहीं हुई होती है। उससे पहले द्विबीजपत्री पौधों की जड़ कैसी होती है आंतरिक संरचना के हिसाब से, ये अभी हमने देखा। अब हम देखेंगे कि मोनोकॉट रूट या एक बीजपत्री जड़ कैसी होती है। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। एक बीजपत्री जड़ में हम देखेंगे उदाहरण मेज, मक्का जिसका की बॉटनिकल नेम है वीमेज,
जब हम मक्का की जड़ की अनुप्रस्थ संरचना देखते हैं तो उसकी अनुप्रस्थ काट में डाइकॉट के जैसे ही सर्कुलर ये आउटलाइन इसकी होती है। एपिप्लेमा आउटरमोस्ट लेयर इसकी कहलाती है। इसके अंदर का पार्ट सेम वैसे ही ये है कॉर्टेक्स, ये है एंडोडर्मिस। अंतर बस ये होता है कि यहाँ पर वैस्कुलर बंडल की संख्या 6 से ज़्यादा। ये जो है ये इसके वैस्कुलर बंडल्स है। जितने जाइलम पूल होंगे उतने ही फ्लोएम पूल होंगे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कितने हैं जाइलम पूल हम ये देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने भी हो सकते हैं, बट मोर देन 6 होने चाहिए। क्या जाइलम पूल या फ्लोएम पूल। तो ये जो है ये इसके जाइलम पूल है, उतने ही यहाँ पर ये फ्लोएम पूल्स है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेट अरेंज होते हैं। ऐसे वैस्कुलर बंडल रेडियल कहलाते हैं, जड़ों के वैस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं। तो ये है प्रोटोजाइलम वेसल्स, ये है मेटाजाइलम, अंदर की तरफ यहाँ पर विथ है, और ये है फ्लोएम। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में मेन डिफरेंस ये है, पहला नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल। डाइकॉट में 2 to 6, मोनोकॉट में मोर देन 6। इस गुण के आधार पर हम एक बीजपत्री द्विबीजपत्री जड़ को आसानी से पहचान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बीजपत्री में पिट जो है बहुत अच्छे से डेवलप होती है, यहाँ पर इसके कंपैरिजन में लेस डेवलप होती है। तो ये भी जो है ये एरिया, पिट वाला एरिया एक बीजपत्री पादप में द्विबीजपत्री के वनस्पत ज़्यादा विकसित होता है या ज़्यादा होता है। अभी हमने पढ़ा आंतरिक संरचना एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ में। क्योंकि एक बीजपत्री जड़ जो है रेशेदार जड़ है, इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, इसलिए इसकी जो संरचना है लगभग ऐसी ही रहती है। लेकिन द्विबीजपत्री जड़ में जब वृद्धि होती है, जब जड़ का आकार एक सीमा से अधिक मोटा नहीं हो पाता या एक अधिक रूप में
जल संवहन नहीं कर पाता। जब जड़ जो पौधे की जरूरत है उसके हिसाब से जल और खनिज लवणों का संवहन नहीं कर पाती, तब उन बढ़ी हुई जरूरत को पूरा करने के लिए द्विबीजपत्री पादप की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। और उस द्वितीयक वृद्धि के कारण जो हमने प्रारूपिक संरचना पहले पढ़ी थी, उस संरचना में बदलाव आते हैं। क्या क्या बदलाव आते हैं, उन बदलावों से क्या क्या फायदा होता है, ये हम अगली कक्षा में बाद में जब प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं तब पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ की टिपिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है। द्विबीजपत्री में हमने एग्जाम्पल लिया सनफ्लावर का, और एक बीजपत्री में हमने एग्जाम्पल लिया मक्का का। तो मेज और हेलियंथस में हमने रूट स्ट्रक्चर देखा और हमने दोनों स्ट्रक्चर में कंपेयर करके देखा कि मेन जो डिफरेंस है, जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, कि अगर संवहन पुल की संख्या 2 से 6 तक होगी तो वो रूट जो है डाइकॉट रूट होगी, और अगर जो है उससे ज़्यादा होगी तो मोनोकॉट रूट होगी। ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जब हम वाइवा अटेंड करते हैं या उसमें थ्योरी में भी शॉर्ट आंसर्स में, कि किस तरह से आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री प्राथमिक मूल को पहचानोगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ों में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ की अगर हम आंतरिक संरचना देखें तो द्विबीजपत्री जड़ में कॉर्टेक्स कंपैरेटिवली लेस वाइड होता है, कम चौड़ा होता है इन कंपैरिजन टू मोनोकॉट। कॉर्टेक्स की चौड़ाई जो है ज़्यादा होती है मोनोकॉट में, और जो है ये डाइकॉट में कम चौड़ा होता है। यहाँ पर कॉर्टेक्स का दूसरा डिफरेंस है एंडोडर्मिस सेल में। एंडोडर्मिस सेल वेल डेवलप्ड होती है यहाँ पर, बट यहाँ पर जो पैसेज सेल्स हैं वो पैसेज सेल्स यहाँ पर कम होती है। यहाँ पर पैसेज सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। सीधी सी बात है कि द्विबीजपत्री में प्रोटोजाइलम वेसल्स कम होती है, तो यहाँ पर पैसेज सेल्स भी कम होती हैं, यहाँ पर ज़्यादा होती हैं, इससे ज़्यादा होती हैं। ये जो है कुछ प्लांट्स में पैसेज सेल्स नहीं भी हो सकती हैं डाइकॉट में। पेरिसाइकिल में जो डाइकॉट में है यहाँ पर लेटरल रूट्स डेवलप होती है, और इन लेटरल रूट्स के साथ साथ यहाँ पर पेरिसाइकिल से कॉर्क कैम्बियम प्लस पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, ये भी यहाँ पर बनती है। बट मोनोकॉट में पेरिसाइकिल से केवल लेटरल रूट बनती है, क्योंकि हमें पता है मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसलिए यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम और कैल्क कैम्बियम यहाँ पर नहीं बनती। तो ये कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम ये दोनों जनरली एब्सेंट होती है। इसके अलावा अगला कैरेक्टर जो है वो है नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल। वो हम पहले भी देख चुके हैं कि डाइकॉट्स में होते हैं 2 से 6 और यहाँ पर 6 से ज़्यादा।
मोर देन 6 होते हैं मोनोकॉट में वैस्कुलर बंडल की संख्या। इसके अलावा जनरली डाइकॉट में जाइलम की पैसेज यहाँ पर पॉलीगोनल होती है और राउंडेड और ओवल होती है मोनोकॉट में। बहुभुजियां होती है द्विबीजपत्री में और गोल या अंडाकार होती है एकबीजपत्री में। द्विबीजपत्री में फिर या तो एब्सेंट होती है या लेस डेवलप्ड, यहाँ पर प्रोमिनेंट फिर होती है, जो कि बहुत अच्छे से डेवलप की हुई होती है। यहाँ पर जो है पिथ बीच में से पाई जाती है। मेडुलरी रेस जो है यहाँ पर पाई जाती हैं और मेडुलरी रेस एब्सेंट होती हैं मोनोकॉट में। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि कुछ प्लांट्स में होती है कुछ में नहीं। मेडुलरी रेस हम पढ़ेंगे स्टेम के साथ, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कंजक्टिव टिश्यू जो है वो पैरेंकाइमेटस होता है। मृदुत की कंजक्टिव टिश्यू है और मोनोकॉट में ये जनरली पैरेंकाइमेटस होता है, दृढ़ोतक का बना होता है। तो ये हमने देखे कि एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ों में मुख्य क्या क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर तो है कॉर्टेक्स का, द्विबीजपत्री में कम चौड़ा होता है, एकबीजपत्री में ज़्यादा चौड़ा होता है। पैसेज सेल्स दोनों में एंडोडर्मिस पाई जाती है, अच्छे से डेवलप होती है, लेकिन द्विबीजपत्री में पैसेज सेल्स कम होती है, एकबीजपत्री में ज़्यादा होती है। पेरिसाइकिल से दोनों में ही लेटरल रूट बनती है, लेकिन द्विबीजपत्री में लेटरल रूट्स के साथ साथ पेरिसाइकिल जो है कॉर्क और वेस्कुलर कैम्बियम भी बनाता है, सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है इसलिए कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम पेरिसाइकिल से नहीं बनती है। द्विबीजपत्री पादपों में संवहन फूल की संख्या 2 से 6 होती है, यहाँ पर संवहन फूल की संख्या एकबीजपत्री में 6 से ज़्यादा होती है। जाइलम की वाहिकाओं का आकार पॉलीगोनल या बहुभुजीय होता है डाइकॉट में, मोनोकॉट में ओवल या राउंडेड होता है। दोनों में पिथ पाई जा सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है द्विबीजपत्री में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर होती है तो द्विबीजपत्री में एकबीजपत्री के वनस्पति कम विकसित होती है। मेडुलरी रेस द्विबीजपत्री पादप में पाई जा सकती है, एकबीजपत्री में अनुपस्थित होती है और जो है मेडुलरी रेस ज़्यादा डिटेल में हम स्टेम के साथ पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था। दोनों में जाइलम और फ्लोएम को बीच में जोड़ने वाला टिश्यू कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, बट ये टिश्यू कंजक्टिव टिश्यू पैरेंकाइमेटस होता है जनरली डाइकॉट्स में, और जनरली मोनोकॉट्स में पैरेंकाइमेटस होता है। यहाँ पर जब भी हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ज़्यादातर में कैसा होता है। हर एक प्लांट में अपवाद स्वरूप या यहाँ पर जैसे हमने कहा कि पैरेंकाइमेटस होता है, तो कुछ में किसी और ऊतक का बना हुआ भी हो सकता है। बात हम जब जनरल स्ट्रक्चर की करते हैं तो हम ज़्यादातर प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो हमने देखा कि प्राइमरी रूट की मोनोकॉट रूट में और डाइकॉट रूट में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है और उनमें दोनों में क्या क्या अंतर होता है। थैंक यू।